if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Standing around. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी फिटनेस 365। आज हम करने वाले हैं लेग्स वर्कआउट। यह लेग्स वर्कआउट उन लोगों के लिए है जो जिम नहीं जाते या जिम नहीं जा सकते या उनके घर से जिम दूर है और वे अपनी पतली और चिकन लेग्स को बिग लेग्स में बदलना चाहते हैं, वो भी घर पर ही वर्कआउट करके। यह वर्कआउट उन लोगों के लिए बेस्ट वर्कआउट है जो घर पर ही लेग्स को हिट करना चाहते हैं। तो चलिए वर्कआउट शुरू करने से पहले वार्म अप कर लेते हैं। वार्म अप करना हमारी मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। वार्म अप करने से हमारी लेग्स मसल एक्टिव हो जाएंगी और हम इंजरी से भी बच जाएंगे। हमें एक एक एक्सरसाइज के 5 से 10 रैप निकाल लेने हैं जिससे वह मसल्स एक्टिव हो जाएं। तो चलिए वार्म अप स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वार्म अप कर लिया है तो हम अब लेग्स वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली एक्सरसाइज है स्क्वाट्स। इसमें हमें 15 से 20 रेपिटेशन निकालने हैं। हमें एक बात का ध्यान रखना है, हमें स्क्वाट लगाते हुए बहुत नीचे धीरे बैठना है और कम से कम आधा सेकंड नीचे ही रुकना है। उसके बाद हमें ऊपर पुश करना है। इसी तरह हमें 10 से 15 रैप या 15 से 20 रैप निकालने हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आप 10 रैप निकाल सकते हैं। अगर आप घर पर ही थोड़ा वर्कआउट पहले करते हैं तो आप इसके 20 से 25 रैप भी निकाल सकते हैं। स्क्वाट्स लगाते समय हमें 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली, हमें अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है और हमारे पैरों के बीच में कम से कम 90 डिग्री एंगल या 90 डिग्री तक गैप होना चाहिए। उसके बाद ही हमारी एक परफेक्ट स्क्वाट। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है लंजेस। लंजेस की पोजीशन आप वीडियो में देख सकते हैं। जिस तरीके से ये मूवमेंट हो रहा है, हमें इसमें अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है और अपने नीज़ को अपने फुट से आगे नहीं जाने देना है। यह भी हमें बहुत स्लो लगानी है। इसके हमें 10 से 12 रैप निकालने हैं 1 लेग्स के। अगर आप एडवांस हैं या ज़्यादा वर्कआउट करते हैं तो आप सिंगल लेग के 20 रैप भी निकाल सकते हैं, पर निकालने आपको स्लो ही हैं। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है सुमो स्क्वाट्स। इसमें हमें अपने दोनों पैर वाइड कर लेने हैं और अपने पंजे बाहर की तरफ कर देने हैं। हमारे जो नीज़ हैं वे हमारे फुट से बाहर नहीं जाने चाहिए। इसमें हमारी बैक भी स्ट्रेट रहती है। यह हमारी इनर थाई के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। इसके हमें 10 से 15 रेपिटेशन निकालने हैं। हमारी नेक्स्ट और नंबर 4 एक्सरसाइज है हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज। यह हमारे हैमस्ट्रिंग
और ग्लूट्स के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। इसके हमें 10 से 15 रेपिटेशन निकालने हैं। इसमें हमें नीचे जाते टाइम अपनी लोअर बैक स्ट्रेट रखनी है और बहुत धीरे धीरे बैंड होना है और धीरे से ऊपर उठना है। ये लेग्स वर्कआउट कंप्लीट होने के बाद हमें एक सेट काफ रेज का भी लगाना है। इसमें हमें अपने दोनों पैर सीधे रखकर ऊपर अपनी एडिया उठानी है। यह हमें 15 से 20 रैप निकालने हैं, वो भी बहुत धीरे धीरे से। हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद हमें 2 मिनट का रेस्ट लेना है, जिसमें सेम सेट और सेम रिपीटेशन होंगे। तो स्टार्टिंग में हमें स्क्वाट्स लगानी है, जिसके हमें वही 10 से 15 रिपीटेशन या 15 से 20 रिपीटेशन लगाने हैं। यह आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार या अपनी पावर के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं रेपिटेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्वाट्स। और धीरे से स्लो, हल्का सा नीचे होल्ड होना है, कम से कम आधा सेकंड। उसके बाद हमें नीचे से ऊपर पुश करना है। स्क्वाट्स कंप्लीट होने के बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है लंजेस। लंजेस में हमें फर्स्ट राउंड की तरह ही अपने लेग्स सेट कर लेने हैं और उसके बाद अपनी बैक और फिर स्टार्ट करना है, जिसमें 10 से 15 रिपीटेशन आपको 1 लेग्स के निकालने हैं। अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप 25 से 30 भी निकाल सकते हैं, लेकिन बिगनर हैं तो 10 रैप ही निकालें। लंजेस कंप्लीट होने के बाद अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज सोमो स्क्वाट करेंगे। सोमो स्क्वाट भी हमें फर्स्ट राउंड की तरह ही अपने पैर बाहर की तरफ खोलने हैं और 90 डिग्री तक नीचे जाना है, जिसमें हमें अपनी लोअर बैक स्ट्रेट रखनी होगी। यह हमारी इनर थाई के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, जिसके हमें 10 से 15 रेपिटेशन बिगिनर में लगाने हैं। अगर आप नॉर्मल या एडवांस है तो आप 20 प्लस रेपिटेशन में जा सकते हैं। सोमो स्क्वाट कंप्लीट होने के बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है हैमस्ट्रिंग। यह मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो हमारे ग्लूट्स और हैम्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें भी हमें अपनी लोअर बैक स्ट्रेट रखनी होगी और हल्के से नी बैंड करने होंगे नीचे जाते टाइम। इसके भी हमें 10 से 15 रेपिटेशन निकालने हैं बिगिनर में। और अगर आप
नॉर्मल हैं या एडवांस हैं तो आप 20 प्लस या 25 प्लस रेपिटेशन पर जा सकते हैं। हैमस्ट्रिंग वर्कआउट पूरा होने के बाद अब हम अपनी काफ्स को ट्रेन करेंगे। इसमें भी हमें 20 से 25 रेपिटेशन एक बार में निकालने हैं और अपने लेग्स को हल्का सा होल्ड करके तब नीचे छोड़ना है। हमारा लेग्स वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें लेग्स स्ट्रेचिंग और रिलैक्स एक्सरसाइज करनी है जिससे हमारी मसल्स, लेग मसल्स रिलैक्स हो जाएं। यह हमारी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक मसल्स एक्सरसाइज पूरी होने के बाद हमें उस मसल्स की स्ट्रेचिंग करनी बहुत ज़रूरी है। उस मसल्स की कम से कम 5 से 10 मिनट स्ट्रेचिंग ज़रूर करें। उससे हमारी मसल्स जो टूटती हैं वे रिलैक्स हो जाती हैं। तो वर्कआउट के बाद रिलैक्स करना और स्ट्रेचिंग करना मसल्स को ना भूलें। अगर आपको वीडियो या वर्कआउट पसंद आया हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी अदर मसल्स का वर्कआउट जो आप घर ही करें वो करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं कि हमें इस वर्कआउट का प्लान या एक्सरसाइज बताएं।